दिया मतलब जो भी मटेरियल बिका है उसका माल का जो भी पेमेंट वगैरह आता है, जो भी प्रोसेस, क्योंकि उसके पास बहुत कम आता था। अभी कुछ आया था बीच में उसके पहले? हाँ, एक अभी जिस दिन अरेस्ट हुआ उसके 2 दिन पहले एक 2 लाख का पेमेंट आया था। 2 दिन पहले ही आया था, 3 दिन पहले आया था। एक दिन उसने उसके घर पे रखा था, दूसरे दिन देके गया। वो सैटरडे गया और फ्राइडे को देके गया। अच्छा, लेकिन पैसा देके गया वो 2 पैसा लाख? पूरा देके गया। वो 2 लाख रुपए घर पे रख के गया और पिताजी के हाथ में देके गया है वो, कि ये अंकल कहीं से पैसा है, आप रख लेना, भैया ने बोला है। अच्छा, अरेस्ट जब हुआ था राजा, तो उसके पहले किसी का आप लोग परिवार को किसी को फोन भी लगाया था? नहीं लगाया था कुछ ऐसी? अरेस्ट राज का? राज का? नहीं नहीं, वो क्योंकि उस दिन संडे था, जिस दिन अरेस्ट हुआ शायद संडे रात को हुआ है, मंडे मॉर्निंग। तो उस दिन ऐसा कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया था। उस दिन नहीं आया था। सोनम के कितने खाते थे, कितने अकाउंट्स थे? देखिए, उसका तो कंपनी अकाउंट ही थे, 2 अकाउंट कंपनी के थे और एक उसका पर्सनल सेविंग अकाउंट था। और दोनों में थी जो फंड वो छोड़ के गई थी उतना अभी भी है। आज पिछले 40 दिन से फंड है और बल्कि बढ़ रहा होगा, कम तो नहीं हो रहा है। कम तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन माँ बाप लगता है कि ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आपके माँ बाप, क्योंकि आज हमने भी देखा, आपके घर ही गए थे, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा नाराज भी नजर आया, शायद वो यकीन नहीं कर पा रहे इन सब चीज़ों पे। देखिए, अभी इसमें क्या चल रहा है ना कि कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आ जाता है तो माँ बाप, देखिए वो आंसर अगर आपकी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई? देखिए, मैं तो पर्सनल लाइफ क्या, मैं तो पूरा डिस्टर्ब हूँ। मेरे को खुद को नहीं पता। जैसे आज मैं सुबह से खाना खा के नहीं निकला हूँ और मुझे अब भी शाम को मम्मी का फ़ोन आया कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं भूल गया था खाना खाना, मेरे को अभी पता चला कि मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं तो इतना डिस्टर्ब हूँ। अभी बच्चा टिफ़िन लेके अभी 2 मिनट पहले आया, वो सामने खड़ा है। अच्छा, 15-17 लाख रुपए की बात भी सामने आ रही कि राजा के परिवार के लोगों ने सोनम को गहने भी दिए थे, इस प्रकार की 17 लाख के से उन्होंने कहा है कि परिवार के लोगों ने राजा के, उन्होंने 15-17 लाख रुपए के गहने भी सोनम को दिए देखिए, थे। वो जो गहने उनने दिए थे ना, वो तो हमने वापस कर दिए हैं, है ना। जो भी गहने उनके पास थे, अभी जो पुलिस कस्टडी में गहने हैं वही उनके गहने हैं। बाकी की वो भी उनके गहने सिर्फ एक वो जो बोलते हैं चेन वगैरह, मंगलसूत्र जो भी होगा, वो एक ही गहना उनका बचा है। बाकी लगभग हमने जितने भी गहने थे उनको वापस कर दिए हैं और इसकी बाकायदा लिखा पढ़ी करके हमने वापस किया है। अच्छा, वो गहने आपने वापस कर दिए जो? जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई गाड़ी भी दी थी आपने लोगों राजा को? देखिए, गाड़ी मैंने जो 4 व्हीलर कार है वो दी तो थी, मगर ऐसा नहीं, दहेज का सामान जो एक लड़की की शादी करती है, हमने उस हिसाब से पूरी जो भी दहेज देना चाहिए, हमने दिल से शादी करी थी। हमारा जो भी मतलब एक लड़की को देते हैं ना, वो सभी कुछ दिया था। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दिया है, और जो भी है मतलब एक नॉर्मल जो देते हैं वो सब दिया है। और गाड़ी का ऐसा है कि गाड़ी वो राजा जी के नाम से थी, राजा रघुवंशी के नाम से है गाड़ी, मगर उसका जो भी मतलब हमको हमारे हिसाब से जो देना था एक नॉर्मल अमाउंट हमने दिया था। बतौर जीजा, राजा आपकी यादों में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, आज दोपहर में मैंने उनको याद करा था, मतलब अचानक से कुछ ऐसा हुआ था तो वो याद आ गई थी, मतलब इसीलिए हम इसलिए बोल रहा हूँ। मैं हर रोज़ रोता हूँ, हर रोज़ हंसता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है। दोनों खो दिया? दोनों खो दिए, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है, मुझे मदर फादर भी देखना है, मुझे आज बहन भी है तो बहन भी देखना ही है, भले वो कैसी भी है। आज है तो सही, दूसरा भले राजा जी है कैसे भी है, मगर हमने तो अपना लिया था ना उनको, तो उस हिसाब से मेरे को तो हर रोज़ हंसना, हर रोज़ रोना है। 2 मंगलसूत्र कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि ज्वेलरी दिखाएंगे, मगर पुलिस के पास समय या कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया और मैं ज्वेलरी देख नहीं पाया। तो अब उसका आइडिया नहीं है मुझे कि मंगलसूत्र तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ, अगर हम दिखाना चाहें, क्योंकि एक तस्वीर है जो सामने आई है। ये जो कुछ गोल्ड की एक तस्वीर सामने आई है, क्या इन कुछ गोल्ड को आप पहचानते हैं आप इन्हें? इसको मैं ये पहचान सकता हूँ। ये सोनम की फर्स्ट वाली ज्वेलरी है, अब ये बीच में नहीं दिख रहा। फिर ये राजा की चेन होगी, एक ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये ब्रेसलेट है और ये चांदी की पायल वगैरह जो उन्होंने पहनी है। हाँ, ये इनका आइडिया नहीं है, ये 2 मंगलसूत्र का। बाकी ये दोनों चेन जो है वो सोनम की, ये एक सोनम की है, एक राजा की है। और बाकी की जो चांदी की पायल दिख रही है ये हो सकती है उनकी है, इतना मतलब क्लियर से नहीं दिख रहा है वो। और ये लैपटॉप तो मुझे आइडिया नहीं लैपटॉप किसका है, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे को काफ़ी पुराना दिख रहा है। ये लैपटॉप अपने यहाँ ना तो ऑफिस स्टाफ में कभी था और ना ही सोनम के पास या राज के पास भी नहीं था, तो ये लैपटॉप कहाँ से आया मुझे आइडिया राज को लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता था, कुछ ऐसा इस्तेमाल कर पाता था? हाँ, राज को कंप्यूटर चलाना आता था। पहले मेरा अकाउंट राज ही संभालता था, अभी पिछले 1 साल से उसने अकाउंट संभालना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने अकाउंट के लिए एक बंदा अलग से रखा है। राज को सिर्फ गोडाउन हैंडलिंग दी थी, तो राज को पहले सब चीज़ें हमने हैंड ओवर कर दिया था। धीरे धीरे उसको एक एक पार्ट करके हम हटा रहे थे।
चीज़ों को। अच्छा जी। पहले वो सब अकाउंट का पूरा पैसा पूरा, है क्योंकि पहले क्या था ना, हमारा बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस था और छोटे मतलब मुश्किल से 5 लोग के साथ काम करते थे, 4-5 लोग काम करते थे। फिर धीरे 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 एक एक करके टीम बढ़ी। आज हमारी लगभग 10-15 लोगों की टीम है। तो अभी राज के पास हम सिर्फ गोडाउन का ही काम देते थे, जो माल डिस्पैच करना वगैरह वगैरह। उसके अलावा फिर कोई काम नहीं था। और पहले उसके पास लैपटॉप भी था। फिर हमने अभी थोड़े दिन, कुछ 6-8 महीने पहले हमने उससे लैपटॉप भी ले लिया था। राज से। जी। अच्छा, राज और सोनम इनका आपस में कभी मिलना जुलना कब हो पाता था, या कब लगता है कि कभी ये कितनी बार दिन भर में आमने सामने हो पाते थे? देखिए, आमने सामने तो दिन भर में नहीं, वो महीने में 1-2 बार, 2-3 बार हो गए तो बड़ी बात है। क्योंकि राज कभी भी ऑफिस पे नहीं आता था और सोनम का कभी गोडाउन, क्योंकि लेडीज़ है और लड़कियों का हमारे यहाँ गोडाउन, मतलब हमारे यहाँ लड़कियों की तो प्राइवेसी अधिकतर रहती है। मेरे यहाँ पे अधिकतर लड़कियाँ काम करती है, तो लड़कियों की प्राइवेसी रहती है, तो हम कहीं भी अलाउड नहीं करते हैं। और सोनम का भी कहीं आना जाना नहीं रहता था और राज का गोडाउन आना रहता नहीं था। अगर महीने भर में 2-1 बार आ गया तो वो बड़ी बात है कि किसी कारणवश इधर से निकल रहा है, या कुछ पेमेंट देना है, या कुछ हिसाब देना है, या अकाउंट वाले से मिलना है, तो आ जाता था। अच्छा जी। सभी लोग भी इनको यही बोलते हैं कि राज उनको सोनम को दीदी बोलता था, दीदी। और पूरे सभी जगह फेमस थी कि सोनम दीदी है, और अधिकतर लोग उसको सोनम दीदी करके ही बात करते थे। महीने का राज क्या कमाता था? देखिए, उसकी सैलरी पहले जब स्टार्टिंग थी 2-3 साल पहले जब भी आया था, वो 12,000 से स्टार्टिंग, 11,000 से स्टार्टिंग थी। उसके बाद में उसकी सैलरी लास्ट अभी 4 महीने पहले मैंने 20,000 रुपये करी थी। अच्छा, अभी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले 20,000 रुपये हुई थी। तो कैश लेता थे, खाते में भेजा करता? नहीं नहीं, अधिकतर तो कभी कभी खाते में ले लेता, कभी कभी कैश ले लेता, मगर लेकिन वो 20,000 रुपये 20,000 लेता था। और कभी कभी क्या है, बीच में भी जिसको ज़रूरत पड़ती थी हम कैश दे देते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो नॉर्मल फैमिली से था। कभी भी रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे यहाँ कोई भी लेबर है, मतलब अगर मांगते तो हम पेमेंट उनको ऑन टाइम दे देते हैं। अच्छा, कुछ कपड़े हमने देखे हैं जिस तरीके से ऑफिस के अंदर सोनम नजर आ रही हैं, तो इनको देख के लगता था कि एक वो बड़ी बिजनेसमैन बनना चाहती थी, एक बड़ी वुमेन बिजनेसमैन बनना चाहती थी। ऐसा कुछ भी ख्याल था कि एक ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहती थी, खुद का एक अच्छा बिजनेस भी बनाना चाहती थी? नहीं नहीं, ये जो फ़ोटो आपने देखी है ना, ये फ़ोटो एक्चुअली वो कहीं पे ओपनिंग के लिए गई थी, तो उस समय की फ़ोटो है ये। अच्छा, फिर भी सोनम क्या बनना चाहती थी? देखिए, सोनम का ऐसा कोई उसने कभी हमको ये जिक्र नहीं करा। देखिए, हम एक जैसे बिजनेस करते हैं, तो मैं खुद उसको एक गिफ्ट देना चाहता था कि कुछ भी एक उसके लिए सेटल करके दे दूँ कि प्रॉब्लम ना आए आगे भी। तो मैंने बिजनेस सेट करके दिया उसको। वो एक्चुअली उसकी डिमांड नहीं थी कि क्या करना है। अच्छा। हाँ। एक भाई थे, तो आपने चाहते कि सोनम ने पढ़ाई कहाँ तक की थी, कब से वो अपने भाई के साथ बिजनेस में लगी? मेरे साथ वो पिछले 3 साल से बिजनेस में है। बाकी उसकी बीकॉम कंप्लीट है। बीकॉम उसने बीकॉम सोनम कंप्लीट के है बाद। जी। तो सोनम क्या सुबह आपके साथ ही यहाँ जब ऑफिस ओपन होता था यहीं आ जाती थी, शाम तक ही रहती थी? नहीं, मेरे साथ तो नहीं आती थी वो। उसके लिए उसकी पर्सनल गाड़ी थी, तो वो गाड़ी से आती थी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पहुँचना था उसको, और शाम को 7 बजे निकल जाती थी। मतलब दिन भर वो फिर व्यवसाय जो अपना नहीं, मेरे साथ तो नहीं आती थी वो। उसकी पर्सनल गाड़ी थी, तो वो गाड़ी से आती थी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पहुँचना था उसको, और शाम को 7 बजे निकल जाती थी। मतलब दिन भर से सबूत है, उसके हिसाब से सोनम और राज ने अपनी बात कबूल भी कर ली है। लेकिन कोर्ट में कभी भी ये अपने बयान से पलट सकते हैं। जिस तरह से आप देखें कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन में एक बात निकल के आई है कि सोनम ने कई बार अपने बयान बदले पुलिस के सामने, राज ने अपने कई बार बयान बदले। इनकी तरफ से ये कोशिश पहले दिन से होती रही कि कैसे बचा जाए। कभी कुछ बात स्वीकार की, फिर उससे पलट गए। तो लगातार इनकी जो कोशिश है वो खुद को बचाने की है। पुलिस तो ये कहेगी कि भाई हमारे सामने इन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन अगर कोर्ट में ये अपने बयान से पलट जाते हैं फिर क्या होगा? नहीं कर पाती। और साथ ही अब इनके परिवार का ये भी कहना है, देखिए इसमें कई एंगल ये भी आ गए हैं। जो राजा का परिवार है उनका तो ये भी कहना है कि सिर्फ सोनम का ही नहीं, सोनम के परिवार के सब सदस्यों का नार्को एनालिसिस होना चाहिए। शुरू से ये देखिए, जो गोविंद है सोनम का भाई जो है, इसको लेके राजा के भाई की तरफ से एक बयान आया है कि सोनम के भाई गोविंद ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूं, राजा को न्याय दिलाने की उसने बात कही थी। अगर वो अपनी बात पर टिका रहता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर वे लोग पलटते हैं तो ये भी उसी तरह का धोखा होगा जैसे सोनम ने दिया। इसके साथ ही एक बड़ी बात ये भी आई है कि सोनम का जो भाई है गोविंद, उन्होंने जो है इनकी शादी की फोटो वाली पेन ड्राइव मांगी है।
जिसमें वीडियो हैं सोनम के, ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया में। सोनम और राजा के जो वीडियो हैं शादी के पॉपुलर हो रहे हैं। तो गोविंद ने इनके परिवार के पास, राजा के परिवार के पास जो पेन ड्राइव है जिसमें ये वीडियोस हैं, फोटोज हैं, उसकी एक कॉपी मांगी है। तो इसको लेकर भी बड़ा थोड़ा सा संदेह उठाया जा रहा है कि भाई ये क्यों चाहते हैं कि वो कॉपी मिले। और इनका कहना है कि ये एक बड़ा सबूत है, इसमें शादी के जो फुटेज है इसमें से कई चीजें निकल के सामने आ सकती हैं जो कोर्ट में प्रूफ का काम कर सकती हाँ, है। बिल्कुल। तो अब देखिए इस वक्त संदिग्ध है, संदेह के बिल्कुल। दायरे में है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है कि क्या उसको सोनम ने अपनी माँ को, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नार्को से मिल सकते हैं। क्या ये किसी बड़े और रैकेट का हिस्सा तो नहीं था राजा का मर्डर? मयंक, देखिए शिलोंग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि सोनम ने जेल में 2 लोगों से मिलने की परमिशन मांगी है। देखिए जब कोई शख्स जेल में होता है तो जेल प्रशासन की तरफ से नियमों के मुताबिक जो है वो उनको किसी से मिलने की इजाज़त दी जाती है या फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाती है। अब सोनम को लेके बड़ी खबर आई है। देखिए हाल ही में आपने देखा होगा कि सोनम ने जो है वो हफ्ते में 1 बार उसे कॉल करने की इजाज़त है। ऐसे 3 हफ्ते में उसने 3 बार कॉल किए। बताया जाता है कि अपने परिवार में उसने फ़ोन करके बात की। उसके बाद अब खबर आई है कि 2 लोगों से सोनम ने मिलने की इजाज़त मांगी है जेल प्रशासन से। अब सवाल है कि ये 2 लोग कौन हैं? इनको लेके बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया में और ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये 2 लोग कौन हैं जिनसे सोनम जेल में मिलना चाहती है। तो देखिए हम आपको बताएं, ये 2 लोग हैं। एक तो सोनम का भाई है गोविंद। सोनम का कहना ऐसा है कि मैं अपने भाई से जेल में मिलना चाहती हूँ, उनको बुलाया जाए। और दूसरा वो अपने पिता जो है देवी सिंह, इनसे मिलना चाहती हैं। तो सोनम ने जो डिमांड रखी है कि मैं 2 लोगों से मिलना चाहती हूँ, उसमें उनके भाई गोविंद और देवी सिंह, ये 2 लोग शामिल हैं। देखिए उनकी सोनम की अभी जैसा कि खबरें आई थी कि सोनम ने अपने परिवार के लोगों से किससे बात की, ये बात अभी साफ नहीं है। होता वो एक तो गोविंद होंगे जिससे सोनम की फ़ोन पर बात हुई है, और दूसरा शख्स कौन था इसके बारे में अभी बात साफ नहीं हुई है। अब पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो सोनम की जो जेल में मूवमेंट है, ये इसको लेके कई खबरें सामने आने लगी हैं। अब इसी बीच में जो सचिन रघुवंशी हैं, राजा के भाई, उनका कहना ऐसा है कि सोनम ने राजा की हत्या की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन जो मोटिव है वो अब भी उस पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए जो शिलोंग पुलिस है उसकी एक जो थ्योरी है, वो थ्योरी तो ये है जो सामने आ चुकी है भाई कि ये राज से प्यार करती थी, इसलिए उसने जो है राजा का अपने पति का मर्डर करवा दिया। ये एक थ्योरी है जो सामने है। लेकिन जो राजा का परिवार है, राजा के जो भाई है, राजा के माता पिता हैं, इनका कहना ऐसा है कि बात इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे कोई और वजह ज़रूर होगी। और ये जो मोटिव है, ये मोटिव अभी तक सामने नहीं आ पाया।